नमस्कार। 5 मिनट्स सबके लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत तंग करती है ना ये जाती-जाती सर्दी। जी हाँ, ये आती है तब भी थोड़ा-सा परेशान करती है और जाती है तो तब भी थोड़ा-सा परेशान करती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दी जाने को होती है, बहुत सारी चीज़ें कारण बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें खाँसी, जुकाम, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना या छींकें आना या शरीर में दर्द हो जाना या बुखार हो जाना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादातर केसेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें वायरल होती हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं, कोई व्यक्ति इसका शिकार हो, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। कोई आपके सामने छींक दे, खाँसी कर दे, वो एयर के अंदर चला जाता है वायरस जो हम ग्रास्प कर लेते हैं और कैरी करके अपने घर को आते हैं और वो एक पीरियड है जो उसकी फर्स्ट स्टेज है, जब हम कहीं से कैरी करते हैं। फिर इसके बाद इसकी हल्की-हल्की सी सिम्पटम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हल्का-सा नाक के पीछे खराश आनी शुरू होगी, हल्की-सी गले में खराश आनी शुरू होगी, थोड़ा-सा गले में दर्द शुरू हो गया, जिसको हम अर्ली सिम्पटम्स कह सकते हैं। उसके बाद इसमें आती हैं पीक सिम्पटम्स। पीक सिम्पटम्स के अंदर फिर नाक का बंद होना, नाक का बहना, मतलब कोई भी स्थिति हो सकती है। उसके अलावा गले में बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्योंकि जैसे वायरस आता है तो वो इन्फ्लेमेशन कर देता है हमारे नोज़ और थ्रोट के अंदर। फिर क्या पूरे बदन में दर्द होना, सिर में दर्द होना या फिर बुखार हो जाना, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब हमें आ जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने घर में जैसे कहते हैं ना कि वायरल अगर घर में एक किसी को हो जाए तो फिर सभी को हो जाता है, पूरे परिवार को ही लपेट लेता है। तो वहाँ हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। हम फिर वो इन्फेक्शन अपने से अपने परिवार के बाकी सदस्यों को आगे से आगे होता चला जाता है और परिणाम ये होता है कि हम कोल्ड के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे ही ये मौसम बदलता है, ख़ास तौर पे कटाई का सीज़न आता है, बसंत ऋतु आती है तो नए पोलन्स आते हैं। फूलों फूलों के ऊपर जो परागकण आते हैं, उनसे भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है और उस एलर्जी के कारण डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी के कारण भी हमें ये सारी सिम्पटम्स आ सकती हैं, लेकिन थोड़ा-सा एलर्जी और कोल्ड के सिम्पटम्स में फ़र्क है। जहाँ तक सवाल है स्टफ़ी नोज़ का कि नाक बंद होगी, भर गया, पूरा बलगम से भर गया। उसके अलावा या रनिंग नोज़ हो गया, तो ये चीज़ें या स्नीज़िंग है, ये तो दोनों में कॉमन है। वो कोल्ड में भी हो सकती हैं, एलर्जी में भी हो सकती हैं। अच्छा, अब डिफ़रेंस कहाँ शुरू हो जाता है कि जैसे छींकें हैं, वो एलर्जी में तो आ सकती हैं या प्रायः आती हैं, लेकिन कोल्ड में थोड़ा-सा कम आती हैं। नहीं, छींकें नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, जो हमारी कफ़ है वो कोल्ड में तो आ जाती है लेकिन एलर्जी में कम आती है। लेकिन इसके अलावा जो आँखों के अंदर ख़ारिश है, वो हमारे एलर्जी में आती है लेकिन कोल्ड में कम आती है। दोनों में रिवर्स है। तो इस तरह से लेकिन एक चीज़ हाँ, कोल्ड में फ़ीवर आ सकता है, एलर्जी में कभी फ़ीवर नहीं आता। एलर्जी में बॉडी एक्स भी बहुत रेयर होते हैं या हेडेक बहुत कम होता है, रेयर होता है। होता सबसे और फ़ीवर तो बिल्कुल भी नहीं होता एलर्जिक डिसऑर्डर्स के अंदर। तो अगर फ़ीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, तब आप समझ रहे हैं कि आप वायरस के शिकार हो चुके हैं। अब जब वायरस के शिकार हो ही चुके हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लें कि ये 4 से 7 दिन का समय लेता है और जब हम एक कन्फर्म हो चुके हैं कि हमें वायरल है, तब हमें किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम बार-बार गर्म पानी पिएँ, कोल्ड के शिकार लोगों को रेस्टिंग फ़ेज़ में चला जाना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और बार-बार हमें पानी पीना चाहिए। गर्म पानी जितना हम पिएँ, बॉडी को जितना हाइड्रेट रखें, उतना जल्दी आपको रिकवरी मिल जाएगी। अक्सर ऐसा होता नहीं है वैसे, लोग ना जो काम कर रहे हैं वो करते ही रहते हैं। आपको याद है ना कोरोना पीरियड, और उसमें एक बड़ा पॉपुलर वर्ड था क्वारंटाइन, कि हम अलग-थलग हो जाते हैं। तो हमें अलग-थलग हो जाना चाहिए ताकि घर में और किसी को ना हो। और हाँ, कोरोना ने हमें मास्क पहनना तो सिखा दिया था ना, वो आप भूले भी नहीं होंगे। तो आजकल कोशिश ये करें कि जब इस मौसम में जाती-जाती सर्दी में बाहर कोई भी शिकार हो सकता है बदकिस्मती के साथ, तो आप अगर घर से मास्क लगा के जाएँ तो आप वहाँ से कैरी नहीं करेंगे।
उस वायरस को कैरी नहीं करेंगे। और अगर आपको गलती से किसी भी कारण से हो गया, तब आप घर आके किसी अगर मास्क लगाते हैं, तो किसी और को नहीं देंगे, घर के बाकी मेंबर्स को अपनी बीमारी में लपेटे में नहीं लेंगे। उसके अलावा कोशिश ये करें कि टॉवल या कपड़े कोई भी एक-दूसरे का यूज़ ना करें। अगर आपकी आँख में किसी कारण से इरिटेशन है, तो आँख को नाक में, नाक को आँख, वो उसका हैंग जो आपका रुमाल है, वो बिल्कुल अलग-अलग रखें। टॉवल्स जैसे मैंने कहा कि कपड़े बिल्कुल अलग रखें, अपने आप को थोड़ा-सा आइसोलेटेड कर लें, थोड़ा-सा अलग रख लें, तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अगर बुखार है, तो सिंपल पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार 8 घंटे पे भी ले सकते हैं, बुखार जल्दी-जल्दी आ रहा है, तो 6-6 घंटे पे भी ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ तो हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नाक बंद है, तो अजवाइन के पानी की भाप ज़रूर ले लें। सुबह और शाम ले लें। उसके अलावा आप अदरक का रस और शहद, गला अगर आपको सोर थ्रोट हो रहा है, तो अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला के वो सुबह-शाम जीभ पे रख के थोड़ा-सा उसको अच्छा-सा का रस का स्वादन करें और गले को लगता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने इन दिनों में अदरक खूब दिया है, तुलसी खूब दी है, ताकि हम उसका प्रयोग कर सकें। तो तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय, जो चाय नहीं पीते हैं, तो वो काढ़ा बना के उसका पी सकते हैं। इस तरह से प्रयोग करें। जिनको खाँसी रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो वो हनी की लोजेंसेस बहुत आती हैं, अदरक की भी आती है, वो लोजेंसेस चूस सकते हैं और अपने सिर के नीचे एक अतिरिक्त आप तकिया रख लें, उससे क्या होगा, खाँसी का आवेग कम आएगा। अब बात आती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम कोल्ड में आइसोलेशन नहीं रखते हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो वो बाद में जाके निमोनिया का और बहुत सारी बीमारियों का कारण एक बन सकता है, ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है और बहुत बड़ी स्टेज में जाके हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। एलर्जी की जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे बहुत आसान सा तो तरीका यही है, अगर आपको ये पता है कि आपको किसी खास चीज़ से एलर्जी, मौसम किसी किसी खास चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो अपने आप को उस एलर्जी से बचाओ। और मास्क इसमें बहुत फ़ायदेमंद रहता है इसके अंदर भी। कि अगर हम मास्क लगा के रखते हैं, तो डस्ट से भी कुछ हद तक बच जाते हैं और जो पोलन्स हैं, उनके इफ़ेक्ट से भी थोड़ा-सा आप बचे रह सकते हैं। उसके अलावा एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ज़रूर लेते रहें, लेकिन अगर आप इसका भी इलाज नहीं करते हैं, तो ये भी अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं और उसके बाद में पॉलिप्स बनने शुरू हो जाते हैं और ऑपरेशन तक की नौबत चली जाती है। तो किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें और अगर आपको ये लगता है कि आपने घरेलू चिकित्सा भी की, सारी सावधानियाँ भी बरती, लेकिन आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो बिना किसी देरी के आप अपने डॉक्टर के पास, आप जिस भी पैथी में इलाज लेते हो, आयुर्वेद में लेते हो, होम्योपैथी में लेते हैं, एलोपैथी में लेते हो, यूनानी में लेते हैं, जिस भी पैथी में आप इलाज लेते हैं, तो वहाँ डॉक्टर के पास जाके अपना उचित सा इलाज ज़रूर करा लें। गर्म पानी का सेवन बार-बार करें, खूब करें। हाइड्रेट जितना रखेंगे उतना आपको एलर्जीज़ के अंदर भी, क्योंकि ये ज़्यादातर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा कोल्ड का असर आता है। और कोल्ड और फ्लू लगभग मिलते-जुलते हैं, लेकिन फ्लू के लिए आप वैक्सीन ले सकते हैं, साल में 1 बार आप फ्लू की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन कोल्ड की एज़ सच कोई वैक्सीन नहीं आती, जो सिंपल कोल्ड की वैक्सीन आती है। तो फ्लू ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, फ्लू के अंदर ही ज़्यादा हेडेक्स होती हैं, ज़्यादा बॉडी एक होता है, ज़्यादा फीवर होता है, फ्लू के कारण होता है, तो फ्लू का वैक्सीन लगा के आप कुछ हद तक बचे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, चाहे कोल्ड हो, चाहे फ्लू हो और चाहे एलर्जी हो, किसी भी चीज़ को बिल्कुल लाइटली ना लें और प्रतिदिन आप तुलसी का प्रयोग करें, देखिए आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और आप करेंगे भी और आप करते भी होंगे। तो हमारा सिर्फ़ मकसद इतना है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मैं तो प्रभु से हमेशा कामना करता हूँ कि आप लोग कम से कम, हम जो लोग सरकारी सेवा में हैं और या सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं एक डॉक्टर के रूप में, तो हमारा तो फ़र्ज़ आप लोगों के प्रति अधिक बन जाता है कि आप लोगों को समय-समय पे सचेत करते रहें कि ये मौसम आ रहा है, इस तरह से आपको हो सकता है या ये चीज़ खाने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो वो चीज़ें आप तक पहुँचाना हमारी नैतिक ज़िम्मेवारी है। और पाप पुण्य किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि अगर हम अच्छी चीज़ें आप तक बिना किसी लालच के, सिर्फ़ एक लालच मन में रखते हुए कि आपको प्रभु हमेशा स्वस्थ रखें, आप तक पहुँचाते रहें ये जानकारियाँ और आप स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े और अगली वीडियो तक के लिए
नमस्कार।